लेक्चर 5 तक जो हमने डिस्कशन की वो लिमिट्स की पहली फॉर्म थी, ठीक है, दैट वाज टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो। अगर आप ध्यान दो, जैसे मैंने वो फ्लो चार्ट भी बनाया था, तो उसमें टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो के बारे में सारी बातें हो रही थी कि अगर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है तो ये स्टेप लो, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये पर्टिकुलर स्टेप लो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगी है तो ये स्टेप लो, लॉगरिथम या एक्सपोनेंट तो ये वाला स्टेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम हम उसका सोल्यूशन सवाल में यूज करते थे, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप कहाँ पे क्या होता था, फॉर्म चेक करना। फॉर्म चेक करा, अच्छा जीरो बाय जीरो का है, ठीक है। तो उसके बाद देखा कि कौन से फंक्शन है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। सबके मतलब डिफाइंड पैटर्न्स है सॉल्व करने के। अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में, दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी बाय टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। सबसे पहले इन सवालों में वही चीज होगी कि हमें फॉर्म चेक करना होगा, ठीक है। अगर वो फॉर्म टेंडिंग टू इंफिनिटी बाय टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तभी ये जो आगे मैं बातें करने जा रहा हूं अभी, वो सब चीजें वैलिड रहेंगी, ठीक है। जैसे मैं अब कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ लिमिट के, उसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है या नहीं, ठीक है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है भी या नहीं, ठीक है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग is tending to infinity by tending to infinity form, ठीक। सबसे पहले लिखो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3। देखो अब इंफिनिटी इंफिनिटी मतलब नेवर एंडिंग क्वेश्चन, एक तरीके से बहुत ही बड़ा नंबर जिसको आप लिख भी नहीं पा रहे। तो 2 टाइम्स दैट बड़ा नंबर, ऊपर देखो न्यूमरेटर देखो, 2 टाइम्स दैट बहुत बड़ा नंबर इज ऑल्सो बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर प्लस 3 इज ऑल्सो बहुत बड़ा नंबर। तो ऊपर तो बन रहा है टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। और नीचे 4 इंटू बहुत बड़ा नंबर, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा नंबर, माइनस 3 माइनस सम कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस इंफिनिटी पे। सो द फॉर्मेट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी बाय टेंडिंग टू इंफिनिटी। सबसे पहले हम फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्मेट अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का होगा, आगे जो इसका इलाज करना वो बड़ा इजी है, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं क्या सवाल का जो दिया गया फॉर्म है वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या कोई और है, ठीक है। अब जैसे आप इसको जीरो बाय जीरो तो समझ नहीं पाओगे ना, जीरो बाय जीरो के हिसाब से तो ना सॉल्व करोगे इसको। आप सोचो कि सर ये तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैं जीरो बाय जीरो वाला इलाज लगा देता हूँ जो वहां पे हमने इलाज किया सवाल का, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर वैसा कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। x अप्रोचिंग इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 3x माइनस 4। देखो ऊपर है इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू इंफिनिटी, ठीक है, विच इज ऑल्सो इंफिनिटी, ठीक है। तो ऊपर भी इंफिनिटी और नीचे 3 इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी माइनस 4 इज इंफिनिटी। सो दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, एकदम सही। किसी को किसी गिवन एग्जांपल में डाउट हो तो साथ ही पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी। यहाँ पे n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, सब देख रहे हैं, ठीक है। n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, यहाँ पे 2 की पावर n है, तो 2 को मतलब इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो दिस इंफिनिटी प्लस 3 इज इंफिनिटी, और जो भी 2 की पावर n ऊपर हमने देखा दैट वाज इंफिनिटी, इंफिनिटी इनटू 2 इज इंफिनिटी प्लस 4 इज इंफिनिटी, ठीक है। सो दिस फॉर्मेट, ये खुद आइडेंटिफाई करो, खुद आइडेंटिफाई करो। क्या आपको सुन के, मतलब आपको देख के, मेरी बात ना सुनो, क्या आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है? इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, उस पर नहीं जाना है अभी। अभी सिर्फ ये सोचना है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्वेश्चन देख के कि भैया ये इंफिनिटी ऊपर और नीचे भी इंफिनिटी बन रहा है। वो इंफिनिटी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उन सब की सारी डिस्कशन हम बाद में करने वाले। पहले आइडेंटिफाई करना है क्या ऊपर इंफिनिटी और नीचे इंफिनिटी इंडिविजुअल लेवल पे बन पा रहा है या नहीं, ठीक है। देखो हैंड रेस कर लो जो बोल रहे हैं कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। नेक्स्ट वाला जो मैंने अभी लिखा है, हैंड रेस वहां घर पे ना कर लेना, इस पे ऐप पे करो, हैंड रेस जूम पे, ठीक है।
जो कह रहा है कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ये इधर भी वही हो रहा है, बाकी को देख देख के बच्चे हाथ खड़े करेंगे। अच्छा ये बताओ कौन कह रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, कौन कौन कह रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। आदित्य बेटा माइक ऑन करो और एक्सप्लेन कर दे ना, क्यों नहीं है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म? है सर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या अटेंशन लेनी थी क्या मेरी? दिख रहा है सबको? ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है भाई, ठीक है, ये दिख रहा है। देखो ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं जो बिल्कुल दिख जाते हैं। अब कई क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, हम आगे जाके देखेंगे। कई क्वेश्चन एकदम रेडीली शक्ल देखते ही, जैसे कई धोखेबाज लोग होते हैं ना, शक्ल देखते समझ में नहीं आता, बाद में पता लगता है अपने, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आएंगे, देख के नहीं लग रहा होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, पर थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाना मतलब, थोड़ा सा आगे जाना मतलब वहां पे सिर्फ एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन का लेंगे और अपने को साथ के साथ ज्ञात हो जाएगा, हमें साथ के साथ समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी 5 की पावर n प्लस 4 अपॉन 3 की पावर n प्लस 2। जल्दी से बताओ क्या ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है? हैंड रेस कर लो जो बोल रहा है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ये, जो बोल रहा है। अरे बाकी बाकी का कहीं रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है बच्चे ओपन करके एकदम सो जाते हैं। शकुन, निमिषा, आयुष, कनुभा, रोहन, हाँ भाई सही है, ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही, ठीक है। ऊपर भी इन्फिनिटी, 5 इज रिटन इनफाइनाइट टाइम्स, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, ठीक है। तो जल्दी से ये बता दो, लिमिट n अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, n अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी कर रहा हूं मैं, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं माइनस इन्फिनिटी, 5 की पावर n प्लस 4 अपॉन 3 की पावर n प्लस 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस पिछली बार अप्रोचिंग इन्फिनिटी था, इस बार अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी है। जल्दी से बताओ कौन कौन कह रहा है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, कौन कौन कह रहा है? यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे एम्बिग्यूअस हो गए, कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या? चलो इस पे बाद में आएंगे, एकदम लास्ट में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं रहेगी। वो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे मैंने बनाया बॉक्स, उस बॉक्स में लिखेंगे स्काई ब्लू पेन के साथ, ठीक है। 1 बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। 1 बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये पता है अपने को। और क्योंकि नीचे अगर प्लस इन्फिनिटी हो, बस ये बात याद रखनी है, इंटरनल बात, ठीक है, इंटरनल बात, ये चलो एक बात हो गई अपनी। इंटरनल बात ये है कि अगर 1 बाय टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी ऑब्वियसली पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो जो आंसर आएगा ना टेंडिंग टू 0 वो भी पॉजिटिव सेंस से आएगा, ठीक है। ये ऐसे दिमाग में रखना, ऐसे मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 1 बाय बहुत बड़ा नंबर इज बहुत छोटा नंबर, बस मैं साइन वहां पे बता रहा हूँ। अच्छा बहुत बड़ा नंबर अगर पॉजिटिव है तो बहुत छोटा नंबर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सो 1 बाय टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, अगर आप टेंड कर रहे हो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, अभी भी बहुत बड़ा नंबर है नीचे, ठीक है, बट विद अ नेगेटिव साइन, तो आंसर जो होगा वो बहुत छोटा नंबर होगा, टेंडिंग टू 0 बट फ्रॉम द नेगेटिव साइड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, सबको पहली दूसरी तीसरी बात समझ में आई? टेंडिंग टू, हाँ ये टेंडिंग टू 0, बट लिमिट में हम क्या लिखते हैं भाई? सबको पता है एकदम, लिमिट में क्या लिखते हैं? 0। ये अपने मन को पता है कि टेंडिंग टू 0 आ रहा है आंसर, 1 बाय इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0, ठीक है, क्लियर है। अपने को पता है 0 लिखना है इसका आंसर, वहां कोई टेंडिंग वेंडिंग को नहीं जानता भाई, ये हम जानते हैं क्योंकि इंटरनली हम इस चीज को समझ रहे हैं अभी, ठीक है। चले आगे, ये बात समझ में आई सबको?
नेक्स्ट बड़ी बड़ी जरूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन पड़ा हुआ है, फ्रैक्शन ऑब्वियसली मैं 0 से 1 के बीच की फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं या -1 से 1 के बीच की बात कर रहा हूं, मैं लिखता हूं फ्रैक्शन बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, -1 से 1 के बीच का कोई फ्रैक्शन रखा हुआ है। उस फ्रैक्शन को अगर भाई आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे, उस फ्रैक्शन को अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, टेंडिंग टू 0, ठीक है। अगर उस फ्रैक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको आंसर अप्रॉक्स 0 मिलेगा, मतलब यार लिमिट में तो 0 लिखोगे ना यार, ठीक है। एक फ्रैक्शन जैसे कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, मैंने पहले भी बात की हुई है आपसे, आप 0.5 लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 0.5 से ही आपको मिल जाएगा 0.25, फिर वो जो इक्वल्स टू है ना, ये कैलकुलेटर वो लेना है जो दुकानों पे रखा होता है, ठीक है। फिर इक्वल्स टू दबाते जाओ, वो नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा 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 10 15 20 बार के बाद वो 0 शो कर देगा आपको, ठीक है। क्लियर है, फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन इज छोटा देन फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन से और छोटा हो जाता है, और मल्टीप्लाई कराता जाओगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ छोटे का मतलब माइनस इंफिनिटी नहीं है, छोटे का मतलब 0 है। माइनस इंफिनिटी क्या होता है, माइनस इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर लेफ्ट साइड, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जाता है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव इंफिनिटी कब आता है, एक्स एक्सिस के एकदम एक्सट्रीम राइट में जाके, ठीक है, एक्सट्रीम राइट में। जैसे मेरे दिमाग में ऐसे फोटो बनी, ये देखो, ये बनाया, ये पूरा मतलब अपना एक्सिस है, एक्सट्रीम राइट में मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम राइट, चलते जाओ अपने को मिलेगा प्लस इंफिनिटी, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट में चलते जाओ अपने को मिलेगा माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है विद अ पॉजिटिव साइन, माइनस इंफिनिटी भी बहुत बड़ा नंबर है बट विद अ नेगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड तो बड़ा है उसका, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, तो ये इंफिनिटी के बारे में कुछ जानकारी अपने को रखनी जरूरी है। एक लास्ट बात और, फिफ्थ बात, तो इसको डब्बे से बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर कोई अपना नंबर है, नंबर ग्रेटर देन 1, ध्यान से सुनना, नंबर अगर ग्रेटर देन 1 होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा देसी लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा टेक्निकल में लिख देते हैं। अगर x अपना ग्रेटर देन 1 है, अगर x अपना ग्रेटर देन 1 है और आपने x का पावर इंफिनिटी रेज किया, जैसे 2 का पावर इंफिनिटी, 3 का पावर इंफिनिटी, 5 का पावर इंफिनिटी, 10 का पावर इंफिनिटी, 9.5 का पावर इंफिनिटी, तो आपको आंसर कैसा मिलने वाला है, प्लस इंफिनिटी। क्लियर है, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एग्जांपल जैसे 2 की पावर इंफिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, 3.5 का पावर इंफिनिटी, 3.5 इसलिए लिए क्योंकि आप इंटीजर ही सोचते रहते हो, ठीक है, इक्वल्स टू इंफिनिटी। समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। इसी में ही मैं आगे और थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा कि अगर आपका नंबर जो है वो इक्वल्स टू 1 है और अगर आप 1 का पावर इंफिनिटी रेज करो, देखो यार सॉल्व करना तो हमारा मुद्दा है ही है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व होंगे, आप देखते होगे यार ये क्या सर, ये तो मजाक है, तो देखते समझ में आ गया अपने आंसर क्या आएगा, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना, बट ये अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे इसलिए हम इस पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं और ये डिस्कशन बड़ी जरूरी भी है। अब आपके पास एक 1 बड़ा हुआ है, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 एक ऐसा नंबर है उसको इन्फिनिट टाइम्स लिखते जाओ आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 1, ये तो बचपन से पता है अपने को, ठीक है। अब हम जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है, हम सोचते हैं यार पता नहीं हमारी नॉलेज से बाहर की कोई बात पूछ ली उसने, बट ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसा सब कुछ, ठीक है। हाँ, अगर x लेस देन -1 है, अगर x जो है नंबर अपना -1, आपके दिमाग में एक्सेस बनना चाहिए, जिसके नहीं बन रहा दिक्कत है भाई, x लेस देन -1, आपके दिमाग में एक्सेस बना, ये जैसे एक्सेस मेरे दिमाग में बनता है एकदम, ठीक है, और वो जरूरी है, इधर जीरो मेरे दिमाग में बिल्कुल बीच में जीरो आ जाता है, ठीक है, और इधर को पॉजिटिव चल पड़ते हैं, इधर को नेगेटिव, और हमने कहा 1 से बड़ा, 1 से बड़े नंबर की अगर आप पावर इंफिनिटी रेस करोगे, 1 से बड़े नंबर की अगर पावर इंफिनिटी रेस करोगे तो इंफिनिटी आएगा, ठीक है। अगर 1 की पावर इंफिनिटी रेस करोगे तो 1 आएगा, अगर 0 से 1, मैंने पहली बात कर ली -1 से 1 के बीच में, अगर आप -1 से 1 के बीच का नंबर ले रहे हो और उसका पावर ऑफ इंफिनिटी रेस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली 0, ये बात कर चुका हूं मैं आपसे, ठीक है। और अब मैं बात कर रहा हूं -1 से पहले की, -1 से पहले की, ठीक है, -1 से पहले
जो नंबर होगा आपके दिमाग में एग्जांपल आने चाहिए। अच्छा 2 होगा, -2 होगा, -2.5 होगा, -2.7 होगा, -8.7 होगा, -8.9 होगा, ठीक है, -9.3 होगा, ऐसे टाइप के नंबर जो -1 से लेफ्ट साइड में है सारे के सारे, ठीक है। ये लाइटर से बता रहा हूँ, ये देखो इस साइड के, ये आया कलर दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो इस साइड पे जो जितने भी नंबर्स होंगे, अगर मैं उसका पावर इन्फिनिटी रेस करूं, x का पावर इन्फिनिटी तब रेस करूंगा, तब मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? कोई बता सकता है क्या? अब जैसे हम कितनी बार अब चीजें निकाल चुके हैं, एनीवन? तुक्का मारो वैसे ही, तुक्का नहीं मतलब सोच के बताओ कुछ। कोई बता सकता है अगर हमारे पास नंबर -1 से छोटा हो, -1 से छोटा हो? अक्षित का आंसर एकदम करेक्ट आया, मेधांश का आधा करेक्ट आया, और कोई भाई? आयुष का भी आधा करेक्ट आया, सुखमन का भी आधा करेक्ट। अरे यार क्या कर रहे हो यार? क्या अपने को पता है इन्फिनिटी इवन है कि ऑड है? क्या कोई जानता है? जानता तो बता दो भाई। इन्फिनिटी पता नहीं ना यार अपने को कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। देखो अगर नेगेटिव का पावर आप इवन रेस करोगे, अगर नेगेटिव का पावर आप इवन रेस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव का पावर आप नेगेटिव रेस करोगे दैट विल बी अ नेगेटिव नंबर। ये तो बचपन में हम सीख के आए, ठीक है, आदित्य एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे वही चक्कर है कि अपना x जो है वो -1 से कम है, मतलब एक नेगेटिव नंबर है। अगर उस नेगेटिव नंबर का पावर आप पॉजिटिव रेस कर दोगे, इवन सॉरी, अगर आप उस नेगेटिव का पावर आप इवन रेस कर दोगे, सॉरी मैं वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव भूल गया, अगर आप उस नेगेटिव का पावर इवन रेस कर दोगे तो दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आने वाला तो इन्फिनिटी ही है, या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब प्लस इन्फिनिटी कब आएगा? जब हमारा इन्फिनिटी इवन हो, मुझे पता ही नहीं इन्फिनिटी के बारे में, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी कब आएगा? क्योंकि नेगेटिव का पावर आप रेस कर रहे हो ना। अगर आपका जो ऊपर पावर है वो इवन ना हुआ, पता नहीं यार अपने को इवन हो सकता ना हो, तो हो सकता है वहां पे आंसर अपना नेगेटिव इन्फिनिटी बने। बनना इन्फिनिटी है, या पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। अच्छा अब नेक्स्ट आंसर मेरे को आपसे चाहिए भाई, मैं नहीं बताने वाला। अब मैं इधर एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ इसको कि यहाँ पे जो अपना बना, ये चार्ट सा बनाया हुआ है, यहाँ पे जो आंसर बना अपना माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, -1 रह गया यार अपना। अगर x इक्वल्स टू -1 हुआ और x का पावर इन्फिनिटी रेज कर दिया तो आंसर क्या आएगा? -1 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? कोई बता सकता है? जल्दी से चैट पे बताओ। करेक्ट करेक्ट, खुशी करेक्ट, आदित्य, अक्षित, आयुष, सुखमन, सुहानी, सबका करेक्ट है। आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब ये तो ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। ऊपर वाला मतलब इन्फिनिटी, यहाँ भगवान की बात नहीं कर रहा मैं। ऊपर वाला मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे डिपेंड करेगा। इन्फिनिटी इवन है तो 1, मतलब इवन नहीं है तो -1, ठीक है। चलेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग है बहुत है अपने लिए। चलें आगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? देख लो इसमें ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है क्या? चलिए चलो। अब ऊपर जो हम कुछ क्वेश्चंस पहचान के आए हैं अभी कि यार इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट के हैं या नहीं है, अब उनको सॉल्व करना कैसे देखते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म। बड़ा सीधा साधा फॉर्म है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। वो एक लाइन जो है ना, वो बस ध्यान से पकड़ लो तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अब देखो यार, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो ये पक्की बात है क्वेश्चन में ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा होगा और नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा होगा, ठीक है। ऊपर अपना अलग है, नीचे अपना अलग है। न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होगा इस क्वेश्चन में, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होगा इस क्वेश्चन में। तो न्यूमिनेटर जो है वो भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। न्यूमिनेटर भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। अब इस क्वेश्चन से बाहर कैसे आना है? आपने न्यूमिनेटर का सबसे बड़ा भाई बाहर बुला लो, बस ये जिसको समझ में आ गई बात उसका क्वेश्चन हो गया। और ऐसे ही डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा भाई बाहर बुला लो। अब सबसे बड़े भाई का मतलब क्या है, ठीक है।
सबसे बड़ा भाई वाला पार्ट भी जिसको समझ में आ गया उसका क्वेश्चन हो गया। सबसे बड़ा भाई मतलब ग्रेटेस्ट पावर हो या फिर ग्रेटेस्ट नंबर हो, मतलब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हो। ग्रेटेस्ट पावर या ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट पावर या ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट जो है ऊपर वाली टर्म में उसको बाहर खींच लाओ, और नीचे वाली टर्म में भी जो ग्रेटेस्ट पावर है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है उसको बाहर खींच लाओ। देखते हैं ये हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने अब एक एग्जांपल लिखने लगा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ऊपर है 2x प्लस 3 और नीचे है 3x माइनस 5। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन को देखा भी था, चेक भी किया था कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा कि नहीं, और आई होप सबको अभी दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, अब ऊपर सबसे बड़ा, सबसे ऊपर एक पॉलिनोमियल लिखा हो, ऊपर सबसे बड़ा पावर क्या है, x का पावर 1। अब इसको बाहर खींच के ले आओ, x का पावर 1 मैंने ऊपर से बाहर खींच लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा 2 प्लस 3/x। किसी को कोई दिक्कत? नीचे कौन सा x का सबसे बड़ा पावर है, वो भी 1 है, सबसे बड़ा भाई बाहर बुलाओ, x का पावर 1। अब क्या बचा 3 माइनस 5/x, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। किसी को ये स्टेप करने में कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैंने सबसे बड़ा पावर ऊपर का भी और नीचे का भी बाहर बुला लिया। ठीक है, अब x से x कैंसल आउट हुआ। ठीक है, और मुझे एक बात अभी बताई गई कि सर यहां पे इस टर्म पे 3/x जो लिखा हुआ है, अगर ऊपर एक कांस्टेंट है और नीचे इंफिनिटी है, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी, मतलब अगर नीचे इंफिनिटी बन रहा है तो आंसर कैसा होगा, बिल्कुल जीरो के पास, टेंडिंग टू जीरो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 3/x का, ध्यान दो, 3/x का आंसर क्या होने वाला है, टेंडिंग टू जीरो, मतलब नेग्लिजिबल। मेरे दिमाग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। नीचे 5/x देख पा रहे हैं सब, 5 बाय इंफिनिटी, कांस्टेंट बाय बहुत ही बड़ा नंबर। तो नीचे अगर बहुत बड़ा नंबर है तो रिजल्ट हमारा बहुत छोटा नंबर आएगा। ठीक है, बहुत छोटा नंबर मतलब जीरो के आसपास। तो मेरा जो आंसर बनेगा दैट विल बी 2 प्लस 0 3 माइनस 0। तो फाइनल आंसर इज 2/3। खत्म, क्लियर है? सिर्फ इतनी सी थ्योरी थी इस क्वेश्चन को, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं लिखूंगा और वो हम सॉल्व करते जाएंगे। जल्दी से देख लो फिर से, हाउ टू सॉल्व इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म कैसे करेंगे। यहाँ पे एक न्यूमरेटर होगा जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, एक डिनोमिनेटर होगा वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, और यहाँ पे ऊपर सबका अलग अलग देखना भाई। ठीक है, सबका अपना अपना है। ऊपर जो है न्यूमरेटर है उसका सबसे बड़ा भाई मतलब सबसे बड़ा पावर हो, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है, उसको बाहर खींच के ले आओ, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका भी सबसे बड़ा भाई जो है उसको बाहर खींच के ले आओ। जैसे बाहर खींच के लाओगे कैंसिलेशन होगी, और अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें डिनोमिनेटर में इंफिनिटी वाले नंबर्स दिखने वाले हैं, और जहां पे डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हो और ऊपर कांस्टेंट हो, मुझे एक बात याद आ जाएगी, कांस्टेंट के नीचे बहुत बड़ा नंबर इज बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर माने तो टेंडिंग टू जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, x अप्रोचिंग इंफिनिटी है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले चेक करो क्या ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। ठीक है, बन रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, चेक कर लो, कोई दिक्कत? ऊपर सबसे बड़ा पावर कौन है, ऊपर है सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, बचा क्या 1 प्लस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर। दिख रहा है सबको, किसी को दिक्कत? नीचे कौन सबसे बड़ा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर पावर सबसे बड़ा है, मेरे पास बच जाएगा 2 माइनस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर। किसी को दिक्कत इस स्टेप में? बाहर एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो ये जो 1 है ये तो भाई कोई तंग नहीं कर रहा है, इसको हम छेड़ नहीं रहे। ये जो 4/x है, 4/x सबको दिख रहा है, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट नीचे बहुत बड़ा नंबर तो ऑब्वियसली ये नेग्लिजिबल नंबर बन जाएगा। 1/x स्क्वायर, 1 बाय बहुत बड़ा इन्फिनिटी, क्या ये भी जीरो? ठीक है, इधर माइनस 3/x ये भी जीरो, इधर 2/x स्क्वायर ये भी जीरो। तो बचा क्या 1
plus 0 plus 0 upon 2 minus 0 plus 0. So the answer is 1 by 2. क्लियर है सबको? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन अभी हमने किया? चलो अब दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अभी आपने ट्राई करने हैं। जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो इन दोनों क्वेश्चंस को। ट्रिक एकदम समझ में आ रही है? सबने अभी खुद ही ट्रिक बना ली, अभी मेरे को भी नहीं टाइम दिया शेयर करने का। चलो पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी है, एक्स कॉमन ले लिया फर्स्ट वाले में ऊपर क्योंकि सबसे बड़ा पावर है, एक्स का पावर 1, और बचा गया 4 माइनस 7 बाई एक्स, और इधर भी x कॉमन ले लिया, बचा गया -2 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स से x कैंसिल, और 4 माइनस 0 ऊपर बना और नीचे -2 प्लस 0, सो द आंसर इज -4 बाई 2 विच इज -2। आई होप सबका ही आया आंसर, जिन्होंने शेयर किया सबका ही करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसमें लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी है, सबसे बड़ा पावर ऊपर है x क्यूब, तो मेरे पास बचा 2 प्लस 4 बाई एक्स, कोई दिक्कत किसी को, और नीचे x क्यूब कॉमन, तो 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, किसी को दिक्कत यहाँ पे? तो भैया ये 4 बाई एक्स भी जीरो है, -2 बाई एक्स भी जीरो है, और 1 बाई एक्स क्यूब भी जीरो है। ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 प्लस 0 अपॉन 3 माइनस 0 प्लस 0, सो द आंसर इज 2 बाई 3। क्लियर है सबको? तो सबने एकदम प्रो बन के सॉल्व कर दिया और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। अब यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, जो सबने मेरे को लिख के भेज दी वो मैं भी लिख देता हूँ। अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी हो, ठीक है, और ऊपर भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल चल रहा है, ठीक है, और नीचे भी पॉलिनोमियल चल रहा है, इफ poly 1 and polynomial 2 are of same degree, then the answer is coefficient of greatest term of polynomial 1 upon coefficient of greatest term of greatest degree term, मतलब मैं यहाँ पे greatest degree term की बात कर रहा हूँ, ये समझ रहे हैं ना सब, of polynomial 2। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये, और ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, सेम डिग्री वाली बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है कि सब लोग एकदम सही आंसर करेंगे इसका। लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ऊपर 2x प्लस 3 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और मेरे को बताओ इसका क्या आंसर है। करो इसको सॉल्व। फंडा वही रखना है हमने, न्यूमरेटर की अलग इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर की अलग इन्फिनिटी है, दोनों की अपनी अपनी लड़ाई है, दोनों में सबसे बड़ा जो भाई है उनको बाहर निकाल लेना बस। ठीक है, यहां पे x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 2x प्लस 3, ऑलमोस्ट हर बच्चे का करेक्ट है। आदित्य तेरा सही नहीं है बस, बाकी अक्षित कुल्लर एकदम करेक्ट। ऊपर सबसे बड़ा जो पावर है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, बहुत सही यार, मेरे को मतलब उम्मीद नहीं थी, बहुत बढ़िया। और नीचे एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा पावर है। तो यहां तक सब लोग पहुंच गए होंगे और सबने बाहर वाले को इग्नोर करके अंदर वाले को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब ये बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है, ये 3/x 0, 4/x 0, 4/x स्क्वायर 0। ठीक है, बट बाहर भी ध्यान रखना कि बाहर जो पावर हमने कैंसिल की है, क्या वो सेम पावर्स कैंसिल हुई हैं? नहीं, नीचे पावर बढ़ी है, तो अपने पास क्या बच जाएगा 1/x, और इधर 2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 0, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि नीचे एक पावर ज्यादा है, इसका मतलब बाकी बचा कांस्टेंट और नीचे है इंफिनिटी, एंड वी ऑल नो कि कांस्टेंट बाय इंफिनिटी का आंसर क्या होता है? 0।
करेक्ट, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें, किसी को डाउट? ठीक है, यहाँ पे एक और ट्रिक बन गई, आदित्य ने शेयर करी। हाँ बिल्कुल आदित्य करेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो ये देखो, अब ये मतलब बहरूपिया सवाल इसको बोलते हैं, देखने में नहीं लग रहा बट है, ठीक है। तो चलिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, हाँ बिल्कुल, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, बिल्कुल 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 अक्षित एकदम करेक्ट, अक्षित ने बिल्कुल ट्रिक लिख दी है। अक्षित ने कहा कि यार अगर ऊपर पावर ज्यादा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले सवाल में तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, अगर नीचे पावर ज्यादा है तो जीरो आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट एकदम, बिल्कुल ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये बात मतलब ये बात ना दिमाग में डल जानी चाहिए, रट्टा नहीं मारना है इस चीज को, ये बात समझनी चाहिए अपने को, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऐसे किए, हमने कंसेप्ट समझा, तो अपने को समझ में आया कि सॉल्व करने के बाद अगर नीचे कुछ बच जाएगा, नीचे क्यों बचेगा कुछ, क्योंकि नीचे पावर ज्यादा है, अगर नीचे पावर ज्यादा होगी तो नीचे कुछ बचेगा, और अगर नीचे कुछ बचेगा तो नीचे इन्फिनिटी आ गया, अगर नीचे इन्फिनिटी आ गया तो आंसर जीरो, और अगर ऊपर पावर ज्यादा है तो ऊपर कुछ बच गया, अगर ऊपर कुछ बच गया एक्स का पावर, इसका मतलब इन्फिनिटी इंटू समथिंग इज इन्फिनिटी, ठीक है। अब बस आपने वहां पे ये देखना होगा कि इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव है कि इन्फिनिटी इंटू नेगेटिव है, अगर इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी इंटू नेगेटिव है तो नेगेटिव इन्फिनिटी, दैट्स इट, ठीक है। मतलब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर फॉर्म है ये, मतलब जैसे ये फॉर्म हम देखते हैं तो मतलब अपने को समझ में आता है, अच्छा यार ये क्वेश्चन तो अपना हुआ ही हुआ, पक्का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखो, ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं अभी प्रीच कर रहा हूं वही चीज का मैंने सवाल उठा के दे दिया, बच्चे समझेंगे इसको कि सर इसको ऐसे कर लेते हैं 1/n² + 1, 2/n² + 1, 3/n² + 1, 4/n² + 1, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप ऐसी कितनी टर्म्स लिखोगे, इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि न्यूमिनेटर को सिर्फ देखो आप, न्यूमिनेटर n अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, गिनती कहां तक लिखी हुई है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इनफाइनाइट। अब कुछ रामानुजन के फैन आएंगे बोलेंगे सर सम अप टू इन्फिनिटी इज -1/12, भाई वो सब हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने हमारा जो कोर्स है उसी के बीच में चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे n अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, ऊपर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, अपने को पता है ऊपर लग रहा है अपना एपी का फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर चल रहा है अपना एपी का फॉर्मूला, क्या है इसका आंसर, n × n+1/2, ठीक है, ऊपर वाले का, और नीचे तो वही लिखा हुआ है n² + 1, ठीक। अब ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन गया, अब जो शक्ल आई है अपने पास, अब जो शक्ल बनी है, ऊपर n × n+1 और नीचे 2 × n² + 1, अब जो शक्ल बनी ये बिल्कुल एकदम मेरे को बता रही है कि भाई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट आ रहा है, एक बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक आध स्टेप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपने, और वो जितनी भी वो काम करना है ना हमने, वो हमने किया हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कुछ बाहर का आ जाएगा, वहां पे भी जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमने की हुई है, स्क्वायर रूट वाली सिंप्लीफिकेशन रेशनलाइज कर दो भाई, ठीक है। अब ये एपी वाली सिंप्लीफिकेशन लिख दो यहाँ पे सम ऑफ एपी, ठीक है। तो मतलब बड़ी इजी सिंप्लीफिकेशंस आएंगी, डरने की कोई बात नहीं है, जैसे सिंप्लीफाई करोगे अपने को समझ में आ जाएगा, अच्छा अरे ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन, इसमें क्या चक्कर है, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करो, मेरे को बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा इजी है यार, ऊपर है लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ऊपर n² कॉमन, क्या बन जाएगा 1 + 1/n, और नीचे भी n² कॉमन, 2 बाहर बच जाएगा 1 + 1/n², n² से n² कैंसल, ये जो है ये भी जीरो है, ये भी जीरो, बचा क्या 1 + 0/2 × 1 + 0, सो द आंसर इज 1/2, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई टेंशन यहाँ पे? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, अब ध्यान से करना सवाल, अंडर रूट के अंदर x² + 4x, ठीक है, और नीचे है 2x + 3, ये एक क्वेश्चन, ठीक है। अब बिल्कुल इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और क्वेश्चन मैंने दिया, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, सेम क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, बस हल्का सा चेंज करना, लिमिट x अप्रोचिंग माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और स्क्वायर रूट में x² + 4x अपॉन
2x+3। सेम क्वेश्चन दिया, एक बार x अप्रोचिंग इंफिनिटी और एक बार x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी। ठीक है, करो सॉल्व, देखते हैं क्या अंतर आएगा या सेम आंसर आएगा। लेट्स सी, करो एक बार सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व कर रहा हूं, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी। देखो ऊपर ना एक्स स्क्वायर है और रूट लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर है और रूट लगा हुआ है, तो दिमाग में एकदम आ जाता है कि नहीं यार ये तो x का पावर 1 है। चलो देखते हैं, तो मतलब मैं स्क्वायर रूट से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लूं, एक बार सोचो, स्क्वायर रूट से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो एक्चुअली अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाहर आया, क्या ये बात करेक्ट है? और अंदर बचा 1+4/x रूट के अंदर, और नीचे x का पावर 1 जो है वो सबसे बड़ा है, तो 2+3/x। क्या ये सबको समझ में आया यहां तक? हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? अब इसको लिखा लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, व्हाट इज रूट एक्स स्क्वायर? रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ x। याद है सबको? रूट एक्स स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ x, और मॉड ऑफ x दो तरीके से हो सकता है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ x। अगर पॉजिटिव है तो सिंपली x की तरह खुलेगा, नेगेटिव है तो माइनस x की तरह खुलेगा। तो ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे x जो है अप्रोचिंग पॉजिटिव इंफिनिटी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर विल बी x, और साथ में रूट 1+4/x विच इज रूट 1+0, और नीचे x इंटू 2+3/x। x से x कैंसल, बचा रूट के अंदर 1+0 दैट इज रूट 1 विच इज 1, और नीचे 2+0 विच इज 2। सो द फाइनल आंसर इज 1/2। अब देखो आ गया ना, जैसे मॉड एक्स का नाम लिया अब सही आंसर आ रहे हैं हम सबके। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में भी सेम स्टेप होगा। क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी है, इधर भी रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा अंडर रूट में 1+4/x, और इधर x कॉमन लेंगे नीचे, दैट विल बी 2+3/x। अब क्योंकि मॉड x ओपन होगा माइनस एक्स की तरह जब x लेस देन 0 है, तो यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर विल बी माइनस एक्स, और साथ में अंडर रूट 1+4/x बाय x इंटू 2+3/x। तो x से x कैंसिल तो हुआ, बट बाहर एक नेगेटिव छोड़ गया, और 1 साथ में और नीचे 2। सो आंसर इसका आ गया -1/2। तो लेफ्ट वाले का आंसर 1/2, राइट वाले का आंसर -1/2। मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट में x अप्रोचिंग इंफिनिटी था तो आंसर 1/2, अगर x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी था, ये अच्छा ये होगा कब? ये तभी होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर वाला टर्म हुआ। ठीक है, जब मॉडुलस ऑफ x की नौबत आई उस टाइम पे ये हो रहा है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि जहां पे भी रूट वाला क्वेश्चन हो तो यही चिपका देना है, मॉड x वाला फॉर्म बनने तो दो पहले मॉडुलस ऑफ x। अगर मॉडुलस ऑफ x बनेगा तभी आप अप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। ये भी स्क्वायर रूट वाला है, बट यहाँ पे कोई मॉड ऑफ एक्स की बात हो ही नहीं थी, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन हमने निकाला ही नहीं है दोनों में। ठीक है, अपने पास दो टर्म्स हैं, एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी, सो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 विच इज इंफिनिटी प्लस 2 दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अगर अंदर की बात करें तो ये जो फॉर्म है दिस इज इंफिनिटी 1 माइनस इंफिनिटी 2, जो कि हमें एक्चुअली बताई नहीं जाती। ठीक है, हमें मतलब एक तरीके से रट्टा लग जाता है हर बच्चे को कि यार इन्फिनिटी है, अच्छा स्क्वायर रूट है, रेशनलाइज करके फिर आगे चलेंगे। ठीक है, वो बात बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है उसमें कुछ भी, बट हमें फॉर्म तो पता होना चाहिए ना कि ये फॉर्म एक्चुअली रॉ तरीके से जब सवाल दिया हुआ है ये कौन सा फॉर्म है। ठीक है, दिस इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, स्पेसिफिकली इंफिनिटी 1 माइनस इंफिनिटी 2। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है फर्स्ट स्टेप हमारा आए सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन जो लगेगी दैट विल बी रेशनलाइजेशन। ऊपर बन जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स, और इधर रूट x प्लस 2 प्लस रूट एक्स, तो ऊपर बचा 2 और नीचे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब इसका आंसर क्या बनेगा? आयुष एकदम करेक्ट, ऊपर कांस्टेंट और नीचे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। व्हाट इज इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी? दैट इज इंफिनिटी, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी इज 0,
सो द आंसर इज 0। अब यहाँ पे कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी तो 0 हो जाएगा सर। ऐसा लिख लेना, फिर वहां पे लिखोगे तो फिर पता लग जाएगा, तुम्हारा आंसर भी 0 आएगा और मार्क्स भी 0 आएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहाँ पे ना देखो बड़ा लाइट चला अभी तक तो काम, कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़ा सही चला, एकदम लाइट काम था। थोड़ी सी दिक्कत ये है, कुछ पार्ट इस बार जो था हमारा प्रोग्रेशन एंड सीरीज से आउट हो गया था। तो आउट तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में, कुछ आज नहीं करते तो वो कल वापस आता है लाइफ में। ठीक है, तो बस वही चीज़ आपको अभी थोड़ा सा भार बन के आएगी। उसके 2-3 फॉर्मूले, वो मेरे को 2-3 फॉर्मूले बस बताने दो। ठीक है, तो वो 2-3 फॉर्मूले को बस आपने एज इट इज जो है क्रैम करना है, और क्रैम भी वो बस जरूरी, उसमें कुछ समझने वाला काम नहीं। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने किया भी था एक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n, ये तो चलो एपी है, तो इसको ऐसे लिखते थे, समेशन ऑफ r फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, इसका फाइनल आंसर बन जाता है n इंटू n+1/2। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर मैं, हाँ 0 है मतलब दोनों इन्फिनिटी से ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, दूसरा 1² + 2² + 3² + 4² + 5² अप टू n²। इसको एक और शक्ल से पहचाना जाता है, दैट इज समेशन r² फ्रॉम 1 टू n, समेशन ऑफ r² फ्रॉम 1 टू n। इसका आंसर हो जाता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, एज इट इज क्रैम करना है इसको भी अभी। नेक्स्ट क्यूब वाला बस ये लास्ट है, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ अप टू n³। अच्छा, याद पहले दोनों ही करने हैं। ये जो अभी तीसरा वाला है एकदम देखो अभी ऐसे ही चिपका देंगे हम। जो पहला वाला है उसी का स्क्वायर, जो पहला वाला आंसर आया था उसी का स्क्वायर, n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे याद कर लेना, थोड़ा सा अपने को हेल्प मिल जाएगी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एक बार एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी 1² + 2² + 3² अप टू n², और नीचे अपने को किसने दे दिया n³ + n। ठीक है, अब ऊपर देखने में तो लग नहीं रहा यार कि ऊपर क्यूबिक बनेगी, बट यहाँ पे समेशन वाला फॉर्म लग गया, और क्योंकि n² तक का समेशन है, वील बी राइटिंग स्पेशल सीरीज में ऑब्वियसली। इसका आंसर आ जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और नीचे है n³ + n। अब फंडा हमारा सेम है कि सबसे बड़ा इंफिनिटी बाहर निकालो, ऊपर अगर चेक करो तो हमारा n³ सबसे बड़ा इंफिनिटी बनेगा। n³ बाहर निकाला तो अपने पास देखो भैया, ये n तो एकदम ऐसे बाहर आ गया, इस ब्रैकेट में से एक n बाहर आया, और इस ब्रैकेट में से एक n बाहर आया, इसमें से एक n, इसमें से एक n, इसमें से एक n, तीनों ने कंट्रीब्यूशन किए। तो पहला वाला तो टर्म ही खत्म हो गया, उसकी जगह 1 आ गया। दूसरा 1 + 1/n बन गया, और तीसरा 2 + 1/n बन गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? और नीचे भी n³ और बच गया 6, और बच गया 1 + 1/n²। n³ से n³ कैंसिल, ऊपर क्या बन गया 1 + 0 इंटू 2 + 0, और नीचे 6 इंटू 1 + 0, तो बचा क्या ऊपर 2 नीचे 6, सो द फाइनल आंसर इज 1/3। सिंपल। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या आ गया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लग गया, बस दैट्स इट। क्लियर है सबको? किसी को डाउट यहाँ पे? तो थोड़े और हाई फाई क्वेश्चन एक आध हम और देखते हैं। n+1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल, और साथ में n+1 का फैक्टोरियल प्लस 2 × n+1 का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे n अप्रोचिंग इंफिनिटी है,
अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करते हैं? फैक्टोरियल के बारे में हम जानते हैं, आदित्य गिवन है प्रोग्रेशन में। n फैक्टोरियल क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू n, एंड व्हाट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल? दैट इज 1 2 3 4 5 अप टू n इंटू n प्लस 1। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप आगे। तो यहाँ पे क्योंकि लिमिट n अप्रोचिंग इंफिनिटी है, ऊपर सबसे बड़ा नंबर कौन बना रहा है? ये n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, इधर बच जाएगा 1 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? और नीचे सबसे बड़ा इंफिनिटी, फिर से n प्लस 1 फैक्टोरियल बना रहा है, 2 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? इससे ये कैंसल, ऊपर बचा 1 माइनस। अब देखो भैया, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल। अपने को पता है n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो कैंसल हुआ। अब सबको दिख रहा है कि 1 माइनस 0 लिखा गया, और 2 प्लस n फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। So 1 minus 0 upon 2 plus 0. So the answer is 1 by 2. आयुष एकदम करेक्ट। क्लियर है सबको? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? देखो फैक्टोरियल वाला भी हमने एक नमूना देख लिया, ठीक है। मॉडुलस वाला इसमें देखा, स्पेशल सीरीज जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर या क्यूब वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। कई बार इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, वहां पे रेशनलाइज करके हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाएंगे। तगड़ा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप भेज देना, आपका मन करेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब कल वाली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी